हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है ई वेरीफाई करवा सकते हैं थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग। जी हाँ, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे आप अपने आधार कार्ड के थ्रू करवा सकते हैं, कैसे आप अपने बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू करा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो ओटीपीज आते हैं वो आते हैं आपके मोबाइल नंबर पे। तो मान लीजिए अगर मैं पहले वाले मेथड की बात करूँ, आधार बेस्ड मेथड की, मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या कोई गलत नंबर है तो ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। अगर मैं बैंक अकाउंट की बात करूं तो मान लीजिए अगर आपका बैंक जो है यहाँ पे प्री वैलिडेट नहीं हो पाता है या आपके बैंक अकाउंट पे जो है अपना नंबर लिंक नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। और तीसरी मेजर प्रॉब्लम आती है एनआरआईज को। जी हाँ, तो अगर जो फॉरेन में रह रहे हैं वो लोग क्या क्या अपना जो इंडिया का वो मोबाइल नंबर होता है वो कई बार वो एक्सेस नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कैसे कराया जाए। तो आज मैं इस मेथड के बारे में बात करने वाला हूं कि जो अब इंटरनेट जो बैंकिंग है अगर आपके पास में किसी भी बैंक की, तो मोस्टली जितने भी मेजर बैंक्स है वो सारी की सारी ये फैसिलिटी देने लग गए कि आप विदाउट एनी यूजर आईडी पासवर्ड के इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में कोटक की बैंकिंग है, आईसीआईसी बैंकिंग है, तो दोनों के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो सिंपली आपको कोटक के अंदर अपना लॉगिन करना है, यहाँ पे मोर के अंदर जाना है और यहाँ पे आता है ई टैक्स का ऑप्शन। जैसे यहाँ पे ई टैक्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आता है ई टैक्स रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पैन नंबर और ये सारी चीजें मेरे पास में आ चुकी है और सबमिट, जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो कोटक की वेबसाइट है वो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है लिंक भेजती है। तो यहाँ पे मुझे एक बार प्री वैलिडेट कराना पड़ेगा और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो जिसके थ्रू मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन जो है बेसिकली कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं आईसीआईसी बैंक की बात करूं तो यहाँ पे भी आपका पेमेंट और ट्रांसफर का यहाँ पे ऑप्शन आता है और सिंपली यहाँ पे आपको टैक्स सेंटर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ई फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ई फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे या आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, जैसे हमारे साथ में कोटक में मांगा था और ये मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो इसी तरह सिंपली यहाँ पे जो है आईसीआईसी बैंक के अंदर भी एक बार ये कंफर्मेशन मांगेगा, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। अब पोर्टल के ऊपर लॉगिन होने के बाद में सिंपली यहाँ पे आप ई वेरीफाई करा सकते हैं। आपको कोई भी ओटीपी मेथड ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर लॉगिन किया है तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स पोर्टल ये जानता है कि आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन किया है और इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड ये सबके पास में कॉमनली नहीं होता, सिर्फ जो ऑथराइज यूजर है सिर्फ उसी के पास में होगा और वही आपको जो है बेसिकली वहां पे ऑथराइज कर रहा है आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जो भी मे बी जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूं वो बिल्कुल मेरी सहमति से दे रहा हूं। तो गाइस ये हो गया एक तीसरा तरीका कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से ई वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा।